बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसकी ये एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व की है। यूनिट 1 और यूनिट 2 भी कंप्लीट सॉल्व हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो इसलिए आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और आपको भी बर वक्त लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये आपको गिवन मैट्रिसेस हैं जो कि 6 हैं। तो आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी नल मैट्रिक्स है। इसको समझने के लिए इसके पेज नंबर आप आ जाएं 50 पे। टॉपिक है 3.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसकी रीडिंग कर लें ताकि आपको क्वेश्चन 1 की समझ अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखें, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये 0 1 4, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में इसकी एंट्रीज़ हैं। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रीज़ होती हैं वो रो कहलाती है। क्योंकि ये एक ही लाइन है इसलिए इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ये आपको 3 एग्जाम्पल गिवन है, ए बी सी। अब उसके बाद देखें कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 3 4 5, क्योंकि ये वर्टिकली एंट्रीज़ हैं। जो वर्टिकली एंट्रीज एलिमेंट्स की होती हैं तो वो कॉलम कहलाता है। क्योंकि ये एक ही कॉलम है इसलिए इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स ए और बी, वर्टिकली एंट्रीज देखें तो एक ही कॉलम है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये सी भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ये 3/1 है तो ये 3/1 है। ठीक है, इसकी रोज़ कितनी है? 3 है। हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे ना 3 4 5, तो ये 3 एंट्रीज़ है, कॉलम 1 है, तो 3/1 इसका ऑर्डर बनेगा। इसी तरह से ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा? 2/1, और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 1/1। मतलब जिसके एंड पे 1 आ जाए तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ऑर्डर में 3/1 है तो 1 आ गया, 2/1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसके बाद देखें ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो एक ही मैट्रिक्स के ये 2 नाम हैं, या तो ज़ीरो कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स आर ज़ीरो, अगर किसी भी मैट्रिक्स में तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, इट इज़ ए कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। तो फिर इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। ये देखें, ये एक 0 है तो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है, ये 4 0 है स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है, ये 6 0 है स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती हैं। इसके बाद जो फोर्थ आपने फाइंड आउट करना है वो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये भी एक ही मैट्रिक्स के 2 नाम हैं, या तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स is called an identity or unit matrix if all of its main diagonal entries are 1। तो इसमें यह कहा गया है कि एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हों 1 हों, बाकी ऑल एलिमेंट्स जो है ना वो 0 हों, तो उस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसके ऊपर ही कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड, यहाँ से फिर एक और डेफिनेशन निकल आती है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है।
पहले इसको रीड आउट कर लें। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम। ठीक है, ये डायगोनल है 2 2 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बकाया जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं, वो एलिमेंट्स ज़ीरो सारे होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो फिर वो जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। इसमें यह कहा गया एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, बकाया जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएं। ये देखें ना, ये 2 3 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। 0 0 0 जो बकाया लिखे हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे ज़ीरो हों। तो इस तरह की जो स्केलर मैट्रिक्स होती है उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? जो डायगोनल मैट्रिक्स हो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, या आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो। ठीक है, ये 1 1 हो, बकाया जितने भी एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 4 डेफिनेशंस आपने, ये 4 मैट्रिसेस आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद ये क्वेश्चन 1 स्टार्ट करना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें 4 मैट्रिसेस का जिक्र किया गया है, तो इसकी अभी अभी हमने रीडिंग की है, इसकी डेफिनेशन को रीड आउट किया है। उसको समझने के बाद आप ये क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपने ये बता देना है कि ये मैट्रिक्स ए क्या कौन सी मैट्रिक्स है। देखें, इसकी हॉरिजॉन्टल जो है ना एंट्रीज़ एक ही हैं, तो ये है रो 1। ठीक है, तो जो रो 1 मैट्रिक्स जो होती है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स है, तो इसलिए यूँ लिख देंगे ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि आपने इन 4 मैट्रिसेस में से जिक्र करना है ना, यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, तो ये है। ठीक है, और अब इसके बाद देखें ज़रा बी मैट्रिक्स क्या है। इसकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। जब ज़ीरो होंगे तो उनको या तो नल मैट्रिक्स बोलेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया नल मैट्रिक्स का, तो इसलिए यूँ लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। सी मैट्रिक्स देखें, सी इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का आपको पता है कि जिसका ऑर्डर होता है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल होती है, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे 1 1 हो जाएं, बकाया तमाम ज़ीरो हो जाएं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है यूनिट मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, तो फिर हम इसको नाम देंगे यूनिट मैट्रिक्स का। सी इज़ द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर इनकी जो डेफिनेशन याद रखनी है, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये आपके पास है डी ई एफ मैट्रिसेस है, इसके बारे में आपने बताना है। चूँकि मैट्रिक्स जो डी है इसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इसलिए यूँ लिखेंगे डी इज़ द ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। चूँकि यहाँ पे जिक्र है नल मैट्रिक्स का, इसलिए आप यूँ यहाँ पे लिखेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स के दो नाम हैं। अब यहाँ पे देखें ई मैट्रिक्स है, इसमें वर्टिकली एंट्रीज एक ही है, यानी कि एक ही कॉलम है, तो इसलिए ई मैट्रिक्स जो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। लिख देंगे COLUMN कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो देख लें F है, ये भी आपके पास एक ही कॉलम है, तो इसको भी आप लिख देंगे कॉलम
मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो इसमें यह कहा गया है कि आप इन मैट्रिसेस में बताना है कि कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी स्क्वायर है और कौन सी रेक्टेंगुलर है। तो क्वेश्चन 1 में हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो ये थोड़ा सा रीड आउट करना है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करें कि पेज नंबर जो है ना आपकी बुक का पेज नंबर है 51। तो इसकी स्टार्ट में ही ये डेफिनेशन लिखी हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी रीडिंग करें। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज़ ए कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ये कहा गया है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो, उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये देख लें, फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, इसमें देखें एक ही रो है, कॉलम देख लेंगे दो कॉलम बन रहे हैं, ए एक कॉलम है, बी एक कॉलम है। अगर रो देखेंगे तो ए भी एक रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंट्रीज़ होती हैं वो रोज़ होती हैं। इसी तरह से ये देख लें मैट्रिक्स सी है, इसकी रोज़ कितनी है आपके पास 2 हैं और कॉलम कितने हैं 3 हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है अगली जो डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसकी रीडिंग कर लें पेज नंबर 50 पे। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें यह कहा गया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद इक्वल हों, उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n इज़ ऑफन रेफर्ड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर हो। n by n का मतलब है कि रोज़ एंड कॉलम्स इस तरह की जो मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर है इसका। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसकी ये एंट्रीज़ हैं A11, A12, A13, 1 रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये कॉलम्स इसके देख लें 1 2 3, तो ये रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स है, इसके बारे में अच्छी तरह से याद करना है। जैसे याद होता जाए क्वेश्चन 2 सॉल्व करें तो आप क्वेश्चन 2 खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। अभी हमने इसकी रीडिंग की है कि रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या है। तो ये 4 जो मैट्रिसेस हैं इनकी डेफिनेशन को याद कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखना है कि मैट्रिक्स ए कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये देखें कि आपके पास इनकी ना कॉलम की एंट्री एक ही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये लिख लें कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखें ये मैट्रिक्स भी, इसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद आपस में इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये डेफिनेशन याद की हुई है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल हो, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद ये देख लें सी जो मैट्रिक्स है, ये इसमें ना आपके पास रोज़ हैं 2 और कॉलम्स हैं 3, तो इसलिए
ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डेफिनेशन इसकी रीड आउट की हुई है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। तो इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये डी मैट्रिक्स अभी हमने ये बी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल है, इसलिए ये मैट्रिक्स डी भी आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है। इसलिए यूँ लिखेंगे डी मैट्रिक्स इज़ स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देख लें ई मैट्रिक्स क्या है। इसमें भी रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ई मैट्रिक्स होगी, इसको भी कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपने इसकी ये डेफिनेशन याद की हुई है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब ये देखें मैट्रिक्स जो एफ़ है इसमें रोज़ कितनी है, एक है। इसके बाद है मैट्रिक्स एफ़, ये देख लें इसमें रोज़ कितनी है, एक, तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ये लिखेंगे रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद देख लें कि आपके पास जो ये जी मैट्रिक्स है इसमें रोज़ कितनी है, एक, दो, तीन, कॉलम्स कितने हैं, एक, दो एंड तीन, मतलब 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसलिए जी मैट्रिक्स भी आपके पास स्केयर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल होती है। अब इसके बाद देख लें एच मैट्रिक्स क्या है आपके पास। एच मैट्रिक्स इसमें आपके पास रोज़ 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद की हुई है कि एक ऐसी रो जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया।